बलूचिस्तान में 30 से ज्यादा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए। अब ये नंबर सुन के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल कितनी गंभीर है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यकदम एक साथ इस तरह की कार्रवाइयां होना, ये क्या इशारा करता है? और ये जो हमले हैं ये बड़े कोऑर्डिनेटेड और एक मुनज़्ज़म एफर्ट नजर आती है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस जो है और जो कंबाइंड फोर्सेस है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वापस से बड़ा जबरदस्त हमला करा है। पिछली बारी आपको याद होगा कि 48 जगहों में उन्होंने हमला करा, इस बारी 30 जगहों में उन्होंने हमला करा है। कुछ जगह मैं आपको दिखाऊंगा कहां-कहां पर उन्होंने चीजें करी है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है कि एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एक रेडार साइट को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है। इस वक्त बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन जो गुज़िश्ता पिछले 24 घंटों में वाक़यात हुए हैं वो ज़ाहिर है कि तशवीशनाक हैं। क्वेटा में दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, यहाँ पे मगरबी बाईपास के करीब एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाया गया है। इस गैस के पाइपलाइन को उड़ाने से शहर में और कम से कम 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गैस की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। इसके अलावा अभी खबर आई है कि लखपास में पाकिस्तानी फौज की कैंप के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है और वहां पे रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। एक जानिब टीटीपी है, बीएलए है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के लिए बुधवार का दिन बेहद भारी साबित हुआ। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में एक साथ 30 से ज्यादा हमले करने का दावा किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। बीएलए के प्रवक्ता के अनुसार इन हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई घायल हुए हैं। बीएलए ने बताया कि जल, मक्सी, क्वेटा, वस्तुक, सुई गैस खदान, पंजगुर और कच्छ जैसे इलाकों में एक साथ हमले किए गए। इसका साफ मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान में एक साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि इन हमलों का निशाना पाकिस्तानी सेना के कैंप, सैन्य ठिकाने और सरकार समर्थित सशस्त्र गुटों के अड्डे थे। साथ ही बीएलए का दावा है कि इस ऑपरेशन में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ। 28 मार्च की रात से ही बलूचिस्तान के पंजकुर जिले में हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जहां बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान समर्थित सशस्त्र गुटों के ठिकानों और सैन्य काफिलों को लगातार निशाना बनाया। बलोच की तरफ से बड़ी जबरदस्त सी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को काफी मुंहतोड़ जवाब दिया है और मुंहतोड़ एक्शन करा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक रेडार स्टेशन है बलूचिस्तान में, जहां पर इन्होंने उसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। लेट मी जस्ट शो यू दैट रेडार स्टेशन। पहले तो हियर इज द रेडार स्टेशन। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ये रीजन कहाँ पर है, ये आपका ये बेसिकली क्वेटा का रीजन है, ठीक है। क्वेटा के रीजन में अगर ये पिशिन और ये पूरा जो एरिया है मस्तंग क्वेटा के बीच में अगर आप देखेंगे, ये जो रोड आती है उसके अंदर एक ये रेडार साइट है, पहाड़ के ऊपर एकदम बनी हुई है। एंड इसको उन्होंने कुछ एक तो फ्रंटल असॉल्ट भी करा है और कुछ रॉकेट्स भी मारी हैं इसके ऊपर, वेयर दिस साइट इज एलिजिडली डिस्ट्रॉयड। सो आपको ये दिखेगा, यहाँ पर एक रेडार साइट है, सोलर पैनल्स और ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पर एक कम्युनिकेशन का टावर है एंड ऑफ कोर्स इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विद द मेन ये जो कम्युनिकेशन टावर है ये भी यहाँ पर ही उपस्थित है। और इसमें यहाँ पर इन लोगों ने इस साइट पे और इस साइट के ऊपर दोनों पे हमला काफी जबरदस्त करा है। नाउ इन लोगों ने देखिए बलोच का जो ऑपरेशंस रही हैं वो अभी तक हिट एंड रन रही हैं, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद दैट। एंड ये कोई टाउन लेवल डिसरप्शन नहीं है अभी, ये कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेटिंग साथ में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 30 प्लस कोऑर्डिनेटेड अटैक्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपनी वॉरफेयर टैक्टिक्स का, लोकलाइज इंसर्जेंसी का जो एक टैग पाकिस्तानी इनको देते हैं उसको तोड़ने के लिए। इनके सेल्स प्री पोजिशन्ड है, इनके ट्रिगर्स जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बड़ी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट रहती है एंड कहीं ना कहीं एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव इनकी फोर्सेस साथ में करती हैं। तो दे आर एबल टू एक्चुअली डू सिमिलर टैक्टिक्स इन मल्टीपल फ्रंट्स, बहुत सारी जगहों के अंदर सेम तरह से टैक्टिक्स कर सकते हैं। क्वेटा सिबी का रूट जो बेसिकली क्वेटा से ईस्ट की तरफ जाता है उसमें, और क्वेटा से नीचे जो पिशिन की तरफ और नीचे जो एक साउथ की तरफ जो जाता है, इन दोनों पे इन लोगों ने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं। व्हीकल्स पे चेकिंग चल रही है, टारगेट फिल्टरिंग चल रही है। और ये करते क्या है कि कोई मिलिट्री की गाड़ी हो उसको रोक देते हैं। नाउ होता क्या है, पाकिस्तानी थिंक ये बड़े स्मार्ट हैं, तो ये करते क्या है, अपने आईएसआई वालों को ये बिठा देते हैं सिविलियन गाड़ियों के अंदर
एंड इन चेक पॉइंट्स के अंदर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। पिछली बारी भी ऐसी जब किया था तो इनके 4 आईएसआई के बंदों को इन्होंने ठोक दिया था वहीं पर ही। तो आई डोंट थिंक अभी ये करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप इसके रेडार स्टेशन को भी मार रहे हो तो इनकी जो लाइन ऑफ साइट वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। तो ये रूरल रोड नहीं है, ये एक फोर्स मूवमेंट स्पाइन बोल सकते हो इसको आप, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके अंदर अगर आप देखें जो रीइंफोर्समेंट की जो टाइमलाइंस होती हैं उसके अंदर वाट लगती है। कॉन्वॉय की प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है, आईडीज और ये सब चीजें लगाने के इनके पास टाइम रहता है, उसके बाद अगली बारी कॉन्वॉय लेके जाओ तो फिर गाड़ियां फटेंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इनको, दैट क्रिएट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। नाउ लखपास रेडार साइट जो मैंने आपको बताया, दिस इज एन अर्ली वार्निंग सर्वेलेंस रेडार। ये बहुत पुराना रेडार है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ये अमेरिकन ने इनको दिया था, और इनका अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर दे आर बेसिकली टारगेटिंग सो दैट इस एरिया की जो एयर डिफेंस फैसिलिटी है वो धीरे धीरे करके निकाली जाए। नाउ एक डायरेक्टली अगर आप इसको देखें कि एक वनरेबिलिटी जो होती है इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड अदर टाइप ऑफ वॉरफेयर, उसके ऊपर पूरी तरह से पाकिस्तान विल फाइंड इटसेल्फ टू बी इन अ बैड पोजीशन। अब ये तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बताया। उसके बाद कल परसों में एक अटैक हुआ जहां पर ये जो सुई गैस का जो नेटवर्क है, उसकी गैस पाइपलाइन 18 इंच की पाइप को उड़ा दिया। और ये पाइप ना एक दो जगह नहीं उड़ाते ये लोग, ये 3-4 जगह से उड़ा देते हैं, एंड दे आर डूइंग इट एटलीस्ट वंस अ मंथ। तो इससे होता क्या है कि सप्लाईज एकदम डिसरप्ट हो जाती है। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे ऑयल और गैस की कमी है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सप्लाई एकदम बंद हो गई है। बलूचिस्तान के तूलो अरीज में, यानी कि पूरे बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड यानी मरबूत हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी फौजी हलाक होने का दावा किया है कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जयंत बलोच ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि मकबूजा बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मरबूत हमलों का सिलसिला पूरी कुव्वत से जारी है, यानी पूरी कुव्वत से जारी है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तानी फौज कहां है, पाकिस्तान की एफसी कहां है? बहरहाल वो बता रहे हैं कि अब तक झलमक्सी, कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, वाशक, दालबदीन, खारान, पंजगोर और केज समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज के कैंपों, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यानी अस्करी तनसीबात और पाकिस्तानी फौज के डेथ स्क्वाड के ठिकानों पर 30 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया है कि कार्रवाइयों में जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फौज के दर्जनों अहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी किए गए, जबकि पाकिस्तानी फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इन तमाम हमलों और पाकिस्तानी फौज को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। यानी एक एक इलाके में जो हमला हुआ है वहाँ कितना बड़ा हमला था, कितने लोग उसमें फौजी जो है वो हलाक किए गए, ये तफसीलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन एक रॉयटर्स की खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि गैस पाइपलाइन को जनूबी पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान में धमाके से उड़ा दिया गया है। ये कल का वाकया है जिसमें जो नेचुरल गैस होती है उसकी पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। 18 इंच इसका कतर था, यानी डायामीटर था पाइपलाइन का। इसको कोयटा के मज़ाफ़ात में, यानी बिल्कुल कोयटा के साथ इसको बर्बाद किया गया, उड़ाया गया। अच्छा, इस गैस के पाइपलाइन को उड़ाने से शहर में और कम से कम 5 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गैस की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस गैस पाइपलाइन को उड़ाने का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज जो कोयटा में बैठी है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, कोर कमांडर है, उनकी गैस सप्लाई जो है उसको बंद करना था। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है। और ख़बरें जो हैं उनके मुताबिक अब तक केच में, नासराबाद में डेथ स्क्वाड के अहलकार नवीद वल्द मुराद मोहम्मद को हलाक करने की जिम्मेदारी बलोच नेशनल आर्मी ने ले ली है। ये बलोच नेशनल आर्मी भी हमले कर रही है। अब बलोच नेशनल आर्मी के सरमचारों ने 14 मार्च 2026 को केच के इलाके नासराबाद में डेथ स्क्वाड के अहलकार नवीद वल्द मुराद मोहम्मद की मौजूदगी की इतला पर उसे गिरफ्तार करने के लिए
उस मकाम पे वो पहुंचे। कर्मचारियों को देखते ही नवीद ने भाग निकलने की कोशिश की। कर्मचारियों ने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। इसके अलावा अभी खबर आई है कि लखपास में पाकिस्तानी फौज की कैंप के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ है और वहाँ पे रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है, उसको बर्बाद कर दिया गया है। ये एक बूस्टर टावर था जिसको तबाह किया गया। इसके अलावा हमला आवरों ने लखपास कम्बेला के पहाड़ पर नस्ब रेडार सिस्टम को भी आग लगा दी है। और ये याद रहे कि पिछले 36 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस, पुलिस के अलावा रेलवे ट्रैक्स, पुलों और गैस पाइप लाइनों को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि फोर्सेस एहलकारों की जो यानी कि फ़ौजियों की बड़े तादाद में हलाकतों की इतला है। इन हमलों में गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फ़ौज, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस, पुलिस के अलावा रेलवे ट्रैक्स, पुलों और गैस पाइप लाइनों को भी निशाना बनाया गया है। हुकाम ने इन हमलों में फ़ौजी एहलकारों की हलाकतों और ज़ख्मी होने की और सरकारी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात की तस्दीक कर दी है।